शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करके। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी। 3 सुबह उठकर सबसे पहले यदि शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिए। शिव जी का जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए, फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। भगवान के शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। आप घर से निकले तो 1 काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ समर्पित कर दें शिवलिंग पर, 1 काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, आप उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। शंकर यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता है। और
सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करिए तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा वट महीने में एक बार पानी के लोटे में जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना आप सब, चाहे बेटे हो बेटियां हो वृद्ध हो जवान हो बच्चे हो, आज एक बात चंद्रभागा शिव पुराण में से रख लेना संभाल कर, शंकर को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, तुम पर हंसने वालों का जवाब, तुम पर उंगली उठाने वालों का जवाब, तुमको गाली देने वाले का जवाब, तुमको अपशब्द कहने वालों का जवाब, जितने जल चढ़ाने वाले हो याद रखना तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, जो तुमको मंदिर तक बुलाता है वो जवाब दे। कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज, तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है, कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है। अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी से भर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो, आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया, आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा, 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था, 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बनाए। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता।
तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तो मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है वो सुख नहीं। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले कि तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भारयंतु बक्षन्तु, भारयंतु बक्षन्तु।
उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा। पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तू भक्षण तो, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्या तू भक्षण तू, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा। तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जा। निवेदन शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हैं, महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। मैं गिनाता हूँ, देवताओं का अधिपत्य तुझे प्रदान करता हूँ, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा, कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब, सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने तो केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है मेरा भाऊ, बोलो तो सही कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का भाग्य का और कर्म का, ये दो है। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन अंगूठी मोबाइल कि नहीं रखते? अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की 2 चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? 2। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा।
इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। तो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। चाबी। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिक महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए महाराज, आंसू है माता पार्वती के नयन अश्रु। माँ खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी ये पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होना चाहिए। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है, तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहाँ? मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है, अरे बोलो जम के। जैसे ही घर में पहुंचने लगे, इतनी देर में तो घर में आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दोसा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया तो दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता, ज्येष्ठा रहती है। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले, चलो थोड़ी देर। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डब्बा लेते, अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते, मिठाई दे गई। और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो वे मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता। और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा चले, भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा।
इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। प्रतिदिन इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी आ जाती है। दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता है शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल, इसलिए मैं तेरी मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता। और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, चले? भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। प्रतिदिन इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची, हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? झाड़ू। दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार, रख दे, तो माँ उनकी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी। तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए। वो बनवा के लिए ही तुमने खा लिया, और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो, जा और मंगवा लो, खा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी।
एक डलिया में कपड़े में बांधकर, उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी है, हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फ्री, हमें कहीं हमने तो देना था।